नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। कुछ देर पहले ही 22 सांसद प्रधानमंत्री आवास में अहम बैठक में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने इन सांसदों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि ये मोदी सरकार के संभावित मंत्री हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए सेना बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर मंत्री बन सकती हैं और संभावित मंत्रियों के लिस्ट में रांची के सांसद संजय सेठ का भी नाम जुड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि आज एक बैठक हुई। इस बैठक को चाय पर चर्चा का नाम दिया गया। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ सभी वो सांसद शामिल हुए जिन्हें संभावित मंत्रियों के तौर पर देखा जा रहा। तो मतलब साफ कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने आने वाले 5 सालों के लिए अपनी सेना तैयार कर ली है और साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब कुछ ही घंटे बचे हैं। अब से करीब 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री के पद का शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ कई और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। सहयोगी दलों को तवज्जो इस बार दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले 5 सालों के कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया है। रणनीति धीरे धीरे तय की जा रही है और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगे 5 सालों तक हम जो रोड मैप तैयार किए हैं उस पर काम करना है। भारत को विकास की राह में अग्रसर करना है और दूसरी तरफ यह भी कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो आपको बताते चले कि मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ कई पुराने नामों पर भी भरोसा जताया गया है। झारखंड से एक बार फिर मंत्री बन सकती है अन्नपूर्णा देवी और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सांसद संजय सेठ भी चाय की चर्चा में शामिल हुए हैं। अब उम्मीद यह है कि संजय सेठ को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमर, अब सेना तैयार हो गई है। नरेंद्र मोदी के करीब 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, साफ देखा जा सकता है कि इस बार एनडीए के सहयोगी दलों को तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और मैं इस वक्त संजय सेठ के घर पे हूं, जो उनको चाय के चर्चा पे उनको भी बुलाया गया था। और झारखंड से 2 लोग हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं और उसके बाद जो है संजय सेठ जी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो एक परंपरा रही है, एक संभावित नाम है कि जिन लोगों को चाय पे बुलाया गया है उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और देखिए, एक परंपरा रही है 2014, 2019 और 2024 का। तो इसी परंपरा के आधार पे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों को चाय पे बुलाया है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो उसमें 2 लोग हैं झारखंड से, खासकर अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ जी, जिनके घर पे मैं मौजूद हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि जो 7:15 में जो शपथ ग्रहण होगा उनमें कौन कौन से लोग मंत्री उनमें शामिल होंगे, इस पर भी अभी भी संशय बना हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक ये शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक कहना कुछ मुश्किल है। बिल्कुल अमर, तो देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। टीडीपी और अगर जेडीयू की बात कर लो तो अहम भूमिका में नजर आ सकती है। हालांकि पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से राजनाथ सिंह कहें की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल इस मंत्रिमंडल में, या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रही बात जो सहयोगी दल हैं, खास करके 2 इनके सहयोगी दल हैं और टीडीपी और कह सकते हैं कि जेडीयू,
ये कहा जा रहा है कि दोनों में से कम 2 मंत्री जरूर बनाए जाएंगे, खास करके जेडीयू की 2 और हो सकता है कि 3 जो है वो टीडीपी से मंत्री रहें। अब सवाल उठता है कि उन और भी जो सहयोगी हैं उनके एक अनुप्रिया पटेल को कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही है। 2 लोग सिर्फ बच गए हैं जो इनके सहयोगी हैं, एक अजीत पवार गुट के जो है वो, और दूसरा कह सकते हैं झारखंड से जो है कि इनके जो सहयोगी हैं उनका। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल की नई गठन की जो बात कही जा रही है उसमें प्रधानमंत्री 7:25 में 7:15 में जो है ये शपथ लेंगे और उसके बाद उनकी पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है और जो राष्ट्रपति भवन है उसको भव्य रूप से सजाया गया है और जो नाम आपने देखा सभी सहयोगी दल के लोग हैं इसमें शामिल और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में और उनके मोदी के कैबिनेट में मौजूद थे, उन चेहरों पर भी तवज्जो दी जा सकती है। खास करके राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या फिर कह सकते हैं कि जो चाय पे आज बुलाए गए थे उन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हाँ, कुछ नाम जरूर ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जैसे अनुराग ठाकुर जिनको चाय पे नहीं बुलाया गया। सहयोगी में एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनको कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को भी बुलाया गया था और उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये एक फहरिस्त है मोदी मंत्रिमंडल का, लेकिन शपथ ग्रहण में थोड़ा इंतजार है और ये लोग चेहरे आपको दिख सकते हैं मंत्रिमंडल में। और इस बार मंत्रिमंडल में कहा यह भी जा रहा है कि बिहार को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी खुद तो है ही। तो ऐसे में यह क्या कहना गलत होगा कि इस बार दांव बिहार पर ज्यादा खेला जा रहा है, भरोसा बिहार के सांसदों पर ज्यादा जताया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता हूं, क्योंकि अगर बिहार में देखिए तो बिहार में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो परफॉर्मेंस 2019 में की थी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। हाँ, एक बात ये बात जरूर है कि क्योंकि नीतीश कुमार जरूरी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में फुल फेस अपने बहुमत में थी, लेकिन इस बार बहुमत से काफ़ी दूर है। तो नीतीश कुमार जो 12 सीट जीत करके आए हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीतन राम मांझी आप अगर देखें तो जिस समुदाय से आते हैं उनके वोट जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चिराग पासवान 5 सीट जीत करके आए हैं, वो उनके सरकार के लिए एक अहम पार्ट होगा, क्योंकि उनके बगैर जो है काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपको बिहार में ज़्यादा मंत्रिमंडल की जो संभावनाएं आपको जो दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस चुनाव में क्रिएट हुआ है जिसको लेके चलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है और उस मजबूरी की ही आधार आपको दिखेगा कि बिहार से ज़्यादा मंत्री आपको नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश से भी जो है भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ के भी मंत्रिमंडल में आपको जो उनके सहयोगी हैं उनकी जगह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जयंत चौधरी को आपने देखा उनके साथ में, तो जयंत चौधरी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में आप अगर देखें तो 2 लोगों को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं। पहले अन्नपूर्णा देवी एमओएस थी ही, उसके बाद संजय सेठ को भी आज चाय पे बुलाया गया था। तो ये माना जा रहा है कि संजय सेठ जी भी जो मंत्री बनेंगे। अब रही बात जो पूरा सिनारियो इनका है पूरा मंत्रिमंडल का, तो पुराने चेहरे ज़्यादा दिखाई आपको देंगे। हाँ, कुछ पुराने चेहरे को साइडलाइन भी किया गया, जैसे अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, इस वजह से वो बाहर, मुझे लगता है उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो ये एक जो संयुक्त लड़ाई की बात कही जा रही है, संयुक्त सरकार की बात जो कही जा रही है, उसको 7:15 के बाद जो है आपको साफ चेहरा और सब कुछ जो है वो साफ साफ दिखाई देगा। और जब उसके शपथ ग्रहण के बाद जो मैसेज आएगा वो भी पता चल जाएगा कि 5 साल की जो सरकार की पॉलिसी देखिए, बिल्कुल अगर झारखंड की बात कर ले तो अन्नपूर्णा देवी को लेकर लगभग ये तय माना जा रहा था कि फिर से दोबारा मंत्री बन सकती है, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर कयास लगाए जा रहे थे कि बीडी राम पर दांव खेला जा सकता है। वरीयता के आधार पर यह कयास लग रहे थे कि विद्युत वर्ण महतो को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सबको चौंकाने वाला फैसला प्रस्तावित मंत्रियों के जब तस्वीर सामने आई तो उसमें संजय सेठ एकदम अचानक से नजर आए हैं इस बार।
देखिए, मैं अचानक नहीं मानता हूं। मैं डे फर्स्ट से मैं कह रहा हूं कि संजय सेठ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मैं ये भी मानता था कि पिछले 2019 के में जब चेंज हो रहा था तो उस समय भी संजय सेठ का नाम चल रहा था कि हो सकता है कि संजय सेठ को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश से कट गया था उनका नाम और किसी और का आ गया था। तो इस बार मुझे लगता था कि संजय सेठ का नाम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वो काम किए और जिस तरह से लोकसभा में लगातार वो अपने मुद्दे झारखंड के उठाते रहे, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के जो कार्य थे उनके निगाहों में वो थे, जिसका फायदा उनको आज चाय के चर्चा पे बुला करके उनको मिला है। अब देखना ये होगा कि उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, क्या बेहतर से बेहतर होगा जो उनको पोर्टफोलियो देगा, या सरकार चलाने की जो होगी नीति उसमें उनको रखा जाएगा। ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये एक चौंकाने वाली बात नहीं लग रही थी किसी जगह से कि संजय सेठ को जगह नहीं मिल सकता। हाँ, अन्नपूर्णा देवी को अब क्या कैबिनेट दिया जाता है या फिर एमओएस उनको रखा जाता है, ये भी देखने की बात होगी कि झारखंड से पहले अगर आप करें तो एक कैबिनेट था और एक एमओएस था। अर्जुन मुंडा जो आदिवासी जनजातीय मंत्रालय के चीफ मुखिया बनाए गए थे, और वहीं अन्नपूर्णा देवी जो है वो शिक्षा राज्य मंत्री थी। तो अब देखना होगा क्या एक कैबिनेट मिलेगा, एक एमओएस मिलेगा, या दोनों कैबिनेट मिलेगा, दोनों एमओएस मिलेगा। इस पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक सरकार की ओर से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक। लेकिन राजनीतिक गलियारों की अगर बात कर ले तो स्पीकर पद को लेकर बहुत खींचतान मानी जा रही। कहा जा रहा है कि जदयू की ओर से भी मांग है, टीडीपी की ओर से भी मांग है, और बीजेपी अड़ी हुई है, और या यूं कहें कि बीजेपी की ओर से कोई भी इस तरह के स्पष्ट बयान सामने नहीं आए। स्पीकर को लेकर किस तरह की खींचतान चल रही है, इसकी भी कहानी बताएं। देखिए, स्पीकर को लेकर के कोई भी चीज़, अगर मैं आपको 2019 की बात मैं बताता हूं, आपने देखा होगा कि 2019 में जब कांग्रेस जदयू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आरजेडी को छोड़ करके, तो उनको एक स्पीकर का पद दिया गया था। राज्यसभा के जो पदेन स्पीकर होते हैं उनको दिया गया था, और शायद अभी भी हैं वो। जब पार्टी अलग हो गई तब उसके बाद भी वो नहीं छोड़ के गए, और मोदी सरकार ने उसको हटाया भी नहीं। अब अभी भी वो राज्यसभा में मौजूद हैं। तो ये कोशिश इसलिए रहेगा कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और खास करके उनके अपने बहुमत होते हैं, तो हो सकता है कि नज़रअंदाज किए जा सकते थे, जेडीयू का मांग हो या फिर टीडीपी की मांग है। लेकिन पद एक है और दो पार्टियों की मांग है, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, तो इसमें दोनों का मान मनोबल होगा। उसके बाद ही ये तय हो जाएगा कि स्पीकर किसका रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।